students, myself Arpana Grover, Senior Faculty Member at Infomaths and Coursera. Now dear students, as you have completed with your paper of Punjab University MCA 2021, so I think so you might have found the paper, it was an average paper, a simple average paper, और होप सो आपका पेपर अच्छा हुआ होगा because according to the students of Infomaths जो पेपर था वो काफ़ी हद तक मैथमेटिक्स का पेपर डायरेक्ट पेपर आया हुआ था. कंप्यूटर्स थोड़ा सा टफ लगा बच्चों को बिकॉज उसमें लाइनिक्स का थोड़ा सा पार्ट आ गया था. मे बी वो दैट वाज नॉट मेंशन्ड इन द सिलेबस बिकॉज पीयू का कोई भी सिलेबस मेंशन नहीं होता और लास्ट मेनी ईयर्स में ऐसे कुछ क्वेश्चंस नहीं आए हुए थे. सो नीड नॉट टू वरी क्योंकि जो चीज़ सबके लिए मुश्किल है वो आपके लिए भी मुश्किल है. सो नीड नॉट टू वरी कि आपका डाउन जाएगा, मेरिट डाउन जाएगा या नंबर कम आएंगे. सो नीड नॉट टू वरी अबाउट दोस कंप्यूटर क्वेश्चंस. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम इंग्लिश और रीजनिंग को इवैल्यूएट करें तो वो पेपर एक सिंपल पेपर था जिसमें कि आप इजीली आप वो क्वेश्चंस कर सकते हो. मैथ्स पार्ट 40 क्वेश्चंस के थे. 40 क्वेश्चंस में से जो हमारे इन्फोमैथ्स के स्टूडेंट्स ने बताया कि मैक्सिमम क्वेश्चंस वर ऑन द बेसिस ऑफ द कंसेप्ट्स. अगर आपने सेम कंसेप्ट हर चैप्टर के कंसेप्ट्स पढ़े हैं, लाइक आई हैव टोल्ड यू अर्लियर आल्सो कि पीयू में हम कुछ भी छोड़ के जाने की गुंजाइश नहीं है. हम पीयू को हर चैप्टर को वी हैव टू गो थॉरली विद द चैप्टर विद द बेसिक कंसेप्ट्स बिकॉज जो मैक्सिमम पेपर आएगा वो बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर आएगा. वही बात हुई कि जो भी पेपर मैथमेटिक्स के 40 क्वेश्चंस आए थे वो बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर आए थे. अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है यू माइट हैव अटेम्प्टेड दोस क्वेश्चंस. रीजनिंग की बात करें तो इट वाज अगेन ऑन अ सिंपल लेवल, वो इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते थे. और एज कम्पेयर टू इंग्लिश ऑल्सो, इंग्लिश पार्ट बहुत सिंपल आया था एज कम्पेयर लास्ट ईयर के पेपर से. सो कुछ एक बच्चों ने ये बोला कि मैम हमने एंटोनिम सिनोनिम छोड़ दिया बट अदरवाइज द क्वेश्चंस वर क्वाइट सिंपल टू डू. बट जहाँ पर बच्चा लैक किया है दैट इज जस्ट कंप्यूटर्स. सो नीड नॉट टू वरी. अगर आपका भी कंप्यूटर्स वीक गया है सो डजंट मीन कि आपका मेरिट डाउन जाएगा. सो लेट्स इवैल्यूएट कि इस बार की मेरिट क्या जाएगी एज कम्पेयर कि हमने जो कल तक इवैल्यूएट किया, जितने बच्चों ने पेपर्स दिए, जो इन्फोमैथ्स से अपेयर हुए थे, what was their cutoff, how they have attempted the paper. On that basis we are recording this video for you. It's a tentative cutoff. Don't think कि ये एक फाइनल cutoff है. Don't be कि अगर आपके मार्क्स कम बन रहे हैं या कुछ भी है बिकॉज हर एक सीन डिफरेंट होता है. कभी होता है कि अगर आप देखिए 2000 अगर मैं 16 या 17 की बात करूँ तो फर्स्ट रैंकर was again from Infomaths, that was Nancy Wadhwa. She got a very good percentage, very good marks in Punjab University MCA that year and was the first ranker. Out of 75 she has attempted 72 questions. उसके बाद जब मेरिट ड्रॉप करती है वो सीधा ही ड्रॉप करती है अराउंड अबाउट 62 65 पर. फिर उसके बाद मेरिट ड्रॉप करती है 50s में, फिर 40s में. सो नीड नॉट टू वरी इफ सम एनीबडी इज हैविंग एनी क्वेश्चंस इन योर माइंड कि मैम मेरा ये कट ऑफ गया है, मैंने इतना टेम्पटेशन किया है तो मेरे को क्या चांसेस हैं. So you can call me. So if some student is having any doubt regarding कि मैम मेरा ये टेम्पटेशन है, मेरा ये स्कोर बन रहा है और मेरे को कहाँ तक सीट मिलने के चांसेस हैं, ये नहीं कि आप अपने ही अंदर सोच लें कि नहीं मुझे पीयू में सीट नहीं मिलेंगी. You can finally call us. Our helpline numbers are given in the description part. So you are free to call us anytime and get the help from the admission desk. So now students, let's see the expected cutoff of Punjab University 2021 MC entrance examination which was held yesterday. And this cutoff is basically prepared by us on the basis of the reviews which are given to us by the Infomathians who have appeared in the examinations yesterday. And according to their views, उनका कितना temptation गया है और कितना correct है, ये सबको ध्यान रख के हमने ये expected cutoff का वीडियो बनाया है. So if you are having any dilemma, if you want to ask anything to us regarding your result, the helpline number is given in the description part. You can call us and you can have a talk with us, our mentors, that how much your cutoff is, how much you have to, कहाँ पर आपको admission मिलने के chances हैं. So need not to worry and just wait for the results. Meanwhile, let's go through the expected cutoff of Punjab University 2021 examination this year. Expected cutoff of PU 2021 exam. So expected ये है कि जो first 3 rankers हैं, they'll be coming in between 60 to 65 marks. यानी कि अगर आपके 60 to 65 marks correct हैं, there are maximum chances बिना गलती के अगर आपने किए हैं, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है पंजाब यूनिवर्सिटी में. यानी कि 1 नंबर आपको सही के लिए मिलेगा और 1/4 नंबर यानी 0.25 नंबर आपके कटेंगे गलत आंसर के लिए. सो 60 to 65 के बीच में फर्स्ट 3 रैंकर्स आने की पूरी उम्मीद है, राइट. 75 में से इस बार के अकॉर्डिंग टू इन्फोमैथ्स and the reviews of the students which we have received from the students yesterday, it was approximately mentioned that इस बार का जो टॉप रैंकर है 65 मार्क्स तक जाने की पूरी उम्मीद है. देन फर्स्ट 10 रैंक्स 50 to 60 के बीच में फॉलो अप करेंगे, यानी कि जो 50 से 60
में जो बच्चों का करेक्ट है तो वो फर्स्ट 10 रैंक्स आने की पूरी उम्मीद है उनकी, राइट। 11 to 30 विल बी अराउंड वोट, अगर आपके 45 to 50 मार्क्स बनते हैं एंट्रेंस एग्जाम में तो 11 से 30 रैंक में आने की आपकी पूरी उम्मीद है। 40 to 45 रैंक में 30 to 60 रैंक्स, यानी कि अगर आपके मार्क्स 40 to 45 में बन रहे हैं तो डेफिनेटली आपका रैंक 30 to 60 में फॉलो करेगा पंजाब यूनिवर्सिटी लीडर बोर्ड पे। एंड अगर आप टॉप 100 रैंक्स की बात करते हो तो 40 मार्क्स तक टॉप 100 रैंक्स जाएंगे। सो 40 मार्क्स विल बी देयर फॉर द टॉप 100, यानी टॉप 100 में आने के लिए अगर आपने करेक्ट 40 किए होंगे विदाउट नेगेटिव मार्किंग, और नेगेटिव मार्किंग लेकर भी अगर आपके 40 नंबर बन रहे हैं, देन यू विल बी इन द टॉप 100 रैंक्स। तो हम इस तरह से टॉप 100 रैंक्स को इवैल्यूएट करते हैं जो कि मेन कैंपस में जाने के लिए एलिजिबल रहते हैं। और अदरवाइज अगर हम 200 रैंक्स की बात करें तो 35 मार्क्स तक अगर आप अचीव कर लेते हो तो आप टॉप 200 रैंक्स में आ जाते हो। दैट मीन्स मुक्तसर और होशियारपुर भी अगर हम इंक्लूड कर लेते हैं। सो दिस इज एक्सपेक्टेड कट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। एंड अबव दैट 300 रैंक्स में आ जाएंगे, यानी कि अगर आप उससे भी बिलो चले जाते हो, 30 मार्क्स आते हैं आपके, तब भी आपको कुछ ना कुछ रैंक तो मिलेगा, यानी कि अराउंड 300 रैंक्स तक आप तब भी यहाँ पे आ सकते हो। सो दिस इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ। 300 रैंक तक हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाली, यानी कि अगर आपके मार्क्स 30 मार्क्स तक पहुंचते हैं सी, तब आपको पंजाब यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं सीट मिलने के चांसेस हैं, चाहे वो मेन कैंपस है, मॉर्निंग बैच है, इवनिंग बैच है, मुक्तसर है या होशियारपुर है। बिकॉज यू ऑल पीपल नो दैट पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस के अलावा देयर आर वेरियस अदर कैंपस। लाइक अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो यू कैन टेक द एडमिशन द इवनिंग बैच ऑल्सो। इवनिंग बैच में भी सीट्स हैं, 30 सीट्स आर इन द मॉर्निंग बैच, 60 आर द इवनिंग बैच। मुक्तसर में आपके पास 30 सीट्स हैं, विच इज द फर्स्ट रीजनल कैंपस ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। सेकेंड रीजनल कैंपस ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी इज होशियारपुर कैंपस, वहां पे हमारे पास 60 सीट्स हैं। सो पूरी सीट्स जो है पंजाब यूनिवर्सिटी की सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग के अकॉर्डिंग फिल होती हैं। सो इसीलिए हम लोगों ने 300 रैंक तक का अप्रोक्सीमेट आइडिया निकाला है कि 300 रैंक तक आपको होशियारपुर में आराम से एडमिशन मिल जाता है। सो अगर आपका पेपर 30 मार्क्स तक भी करेक्ट हुआ है, आप यू आर अचीविंग टिल 30 मार्क्स, अगेन आई एम सेइंग यू need not to worry. If you are having any dilemma in mind, any doubts in your mind, you can call us on a helpline number which is given in the description part, right? So need not to take any tensions regarding anything, right? So this is the expected cutoff, जो कि इस बार जाने की पूरी उम्मीद है according to the Infomathians जो जिन्होंने जैसा पेपर अटेम्प्ट किया। मेरिट एंड कट ऑफ ऑफ डिफरेंट, अब अगेन बात आती है कि डिफरेंट पीयू कैंपस, मॉर्निंग बैच, इवनिंग बैच, मुक्तसर, होशियारपुर, हर एक की कट ऑफ क्या जाने वाली है। सो अप टू 80 to 120 रैंक्स पीयू मॉर्निंग या इवनिंग मिलेगा आपको, यानी कि पीयू आप चंडीगढ़ में बैठ जाओगे, राइट। 120 से 180 तक मुक्तसर फिल होएगा और 180 से 300 तक होशियारपुर फिल होगा। फर्स्ट काउंसलिंग में तो होशियारपुर 200 तक या आप लेके चलोगे 250 तक जाता है, बट सेकंड काउंसलिंग में 350 तक भी चला जाता है, बिकॉज पंजाब यूनिवर्सिटी कंडक्ट्स 2 और 3 काउंसलिंग्स। सो डिपेंडिंग अपॉन की सीट्स कैसे वेकेंट रहती हैं। सो ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहती है 3 कैंपस की, PU morning, evening, Muksar and Hoshiarpur. So this was the expected cutoff. But still, dear students, the results of NIT, BHU, JNU, DU are still pending. So you are waiting for the results. So ये कोई last paper नहीं है आपका. You have to work hard, you have to struggle hard for the next papers और उनको भी आपने अच्छी तरह ही करना है. So इसको पेपर को देखे this was just a glimpse की पेपर आता कैसे, आपकी कितनी तैयारी है. अगर आपको लगता है कि आपका कोई पॉइंट वीक है तो उसको और स्ट्रॉन्ग कीजिए. अभी बाकी पेपर्स आने में टाइम है आपका. लाइक JNU भी टाइम पड़ा है, BHU का टाइम पड़ा है, NIT तो चलो आ ही गया आपका, दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी टाइम पड़ा है. जहां पर आपको लगता है कि आपका लैगिंग है, आपने एग्जाम दिया है, देन स्ट्रॉन्ग दैट पार्ट. अगर आपको लगता है मैथ्स वीक है तो मैथ्स को अच्छा कीजिए, रीजनिंग वीक है तो उसको पकड़िए. सो इन द फर्स्ट काउंसलिंग आपको 1 to 50 will get a PU morning batch, right? 50 to 80 will get a PU evening batch. Rank 80 to 120 will get into the Muksar batch. Rank 120 to 200 will get a होशियारपुर बैच. सो फर्स्ट काउंसलिंग 200 पे बंद हो जाएगी, शायद उससे पहले भी बंद होने के चांसेस हैं, क्योंकि हर एक बच्चा अगर सीट ले लेता है. सो आप लेके चलिए कि अगर हम नेगेटिव से नेगेटिव सोचते हैं 180 तक फर्स्ट काउंसलिंग बंद हो जाएगी. फिर उसके बाद दे विल बी स्टार्टिंग द सेकंड काउंसलिंग एंड द थर्ड काउंसलिंग ग्रेजुअली, राइट. एंड द वेरी बिग थिंग इज कि ये मार्क्स जो हैं, जितने भी आपके मार्क्स आए हैं, वो सबसे पहले आपके 50% ही काउंट होंगे. अगर आपके 65 मार्क्स आए हैं, 60 मार्क्स आए हैं तो 30 मार्क्स ऐड होंगे, बिकॉज उसमें ग्रेजुएशन के भी आपके 50% ऐड होंगे. सो दिस इज नॉट अ फाइनल मेरिट जो अभी पेपर में आप करके आए हैं. दिस इज नॉट द फाइनल रिजल्ट. अभी आपको फाइनल रिजल्ट के लिए
आपको एक और फॉर्म फिल करना है which is there on uploaded on the PU website, right? You have to fill that form, that is the admission form. In that admission form, आपको जो अभी आपके result आएगा, आपको you have to designate those marks of your entrance exam and the examination or your marks of your third year degree, BCA और BSc, whatever you are doing, तीनों साल के आपको marks लिखने हैं आपको. 50% marks of graduation will be added and 50% marks of the entrance test will be added. Finally, the merit list will be prepared. So, the result and the seat allotment is not on the basis of only and solely on the basis of the PU MC entrance 2021. No. 50% marks from the graduation will be added, 50% marks from the entrance test will be added, and finally a merit list will be prepared. And on the basis of that merit list, the admissions will be given. तो ये मत सोचिए कि अगर आपका entrance में first rank है या third rank है या 15th rank है, तो you will be getting a seat in the main campus. डिपेंड करता है कि आपके ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स हैं. अगर ऐसा भी होता है, कितनी बार बहुत बार हुआ है कि थर्ड या फोर्थ रैंक के मार्क्स जो होते हैं वो कम होते हैं कभी, सो वो बच्चा कभी 30th रैंक पे भी आ जाता है, उसको मॉर्निंग की बजाय इवनिंग मिल जाती है. सो इनफैक्ट आपको जब भी आपका रिजल्ट आता है तो उसमें अपने 50% ग्रेजुएशन के मार्क्स ऐड कीजिए, देन आपकी वो मेरिट बनेगी पंजाब यूनिवर्सिटी एमसीए की, राइट? And later on, final list will be displayed on the merit board. And obviously, Informatics is a leader, producing the best results ever in Punjab University MCA since last 20 years. Always the toppers of Punjab University are from Informatics, right? If you have a glimpse at 2019 result, first rank PU, second rank PU, fourth PU, fifth PU, sixth PU, seventh PU, 8th Punjab University, 9th rank PU, 10th rank PU, 11th, 12th, 15th. Each and every rank of Punjab University MCA is grasped by Informatians. So that is why we say कि हमें इतना आइडिया होता है कि जो स्टूडेंट्स हमारे वो करके आते हैं पेपर, उसी के आसपास मेरिट लिस्ट बनती है, तभी हम एक मेरिट लिस्ट अपलोड, एक वीडियो अपलोड करते हैं मेरिट लिस्ट, एक्सपेक्टेड मेरिट लिस्ट का. We go towards 2018 MCA, again the first rank of Punjab University from Informatics and second rank of Punjab University from Informatics, third rank of Punjab University from Informatics, right? So maximum ranks of Punjab University are grasped by Informatics again in 2018 batch. 2017 again first rank from Informatics, 5th rank, 6th rank, 7th rank, 11th rank, 15th rank. So all the top ranks of Punjab University MCA 2017 again from Informatics. And if you go towards 2016, we never break a record. Every year toppers are from Informatics. Second rank PU, third rank PU, all the ranks of the top Punjab University grasped by 2016 students. And this again, first rank PU, second PU, third PU, fourth, fifth, all the top ranks. Not only from Punjab University, we have seen in this slide that maximum university in the top universities of Pune University, BIT Ranchi, NITs, VITs, in every university of India, Informatians are always there. So not only in Punjab University MCA, our students top in various other examinations also, like Pune University MCA, IP University Delhi MCA, Delhi University MCA, JNU MCA. So we make you prepare for all over India, all top universities of MCA like JNU, DU, NIT. PU is just a small, you can say, a milestone for Informatics to crack. Our main milestone is JNU, DU, IIT, NITs. So now prepare for your next upcoming examination in a very good manner. जो भी आपके weak points हैं उसको rectify कीजिए और prepare for the next examinations. And do subscribe our YouTube channel Informatics India for the further videos कि आपको किस तरह से. Now we'll be putting up a video how to fill the admission form of Punjab University, right? And apart from this, we'll be putting up various videos of JNU, DU, and various previous year's papers you can find on our YouTube channel. And apart from this, do download our app Course EDU. This will be very helpful for you because you'll be finding a lot of mock tests over there. You can practice those mock tests to strengthen your preparations. Apart from this, there are various free video lectures in this app. Free courses are launched in this app which you can study just by paying 1 rupee. So you can strengthen your preparation of MCA entrance. Like our Facebook page Informatics India, where we used to upload daily new questions. So नए questions करने उतने ही जरूरी हैं आपके लिए जितने कि पुराने questions हैं. So all these are the medium, are the modes how you can get attached with Informatics and get the total knowledge about MCA entrance, latest knowledge about MCA entrance examinations. So don't forget to subscribe our YouTube channel Informatics India, which is one of the main things which you can do to have updated knowledge about MCA entrance examinations, right? So till then, dear students, start preparing for your next examination. All the best, and
Do well. Thank you.